يا الله يا الله ضربت الكهرباء يا الله يا الله يا الله رحمتك يا الله رحمتك يا الله رحمتك يا الله رحمتك. الكهرباء ये ना जुगो الدفاع المدني या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कल 24 नवंबर बरोज जुमेरात को जद्दा से, सऊदी अरब से और खास करके जद्दा से बड़ी दुख की खबरें आई, दुख के वीडियोस आए। वहां पर मूसलाधार बारिश हुई और बारिश इतनी शदीद हुई कि थोड़ी ही देर में, कुछ ही घंटे में वो बारिश का पानी सैलाब और बाढ़ की शक्ल में तब्दील हो गया। सैलाब के 50 वीडियो कल से सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। कहा जाता है कि कल दोपहर में काले बादल छा गए। 2:30 बजे ऐसा लग रहा था जैसे मगरिब और ईशा हो गई। बिजलियां चमक रही थी और इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि यही बारिश बाढ़ और सैलाब में तब्दील हो गई। सैलाब इस कदर बड़ा है कि कई घर पानी में डूब गए। आप वीडियोस देख सकते हैं। गाड़ियां सड़कों और महलों में तैरती हुई दिखाई दे रही है। जद्दा का एयरपोर्ट वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया क्योंकि रनवे ही पानी में डूब गया था। कई सारी फ्लाइट्स रीशेड्यूल कर दी गई, इमरजेंसी तक लगा दी गई, स्कूल और कॉलेज तक बंद कर दिए गए। सैलाब और बारिश के वीडियोस देखकर वाकई में अल्लाह याद आ रहा था। दुनिया की हकीकत सामने आ रही थी। हम तो जद्दा के लिए और सऊदी अरब के लोगों के लिए और जो वहां पर ज़ायरीन गए उम्रा के लिए, उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। कहा जा रहा है कि मक्का में भी बहुत जोरदार बारिश हुई, लेकिन सैलाब की शक्ल वहां पर नहीं हुई। वहां पर अमन वाली बारिश हुई। बहरहाल कल के ये वीडियोस देखकर वाकई में ये समझ में आया कि अल्लाह के सामने इंसान कितना बेबस है। इंसान की बेबसी, बेकसी और अल्लाह की किबरियाई और फानी दुनिया की हकीकत समझ में आ रही है। लोगों के घर और बंगले जिसमें रहकर इंसान खुद को बादशाह समझता है, सब पानी में डूब गए। चमचमाती कारें जिसमें इंसान अकड़ कर बैठता है या फिर उसमें बैठकर अकड़ता है और खुद को खुदा समझने लगता है, वो कारें आप देखिए माचिस की तीलियों की तरह और कागज के नाव की तरह पानी पर तैर रही है, बह रही है। वो महल्ला जिसमें सेफ्टी के सारे इंतजाम होंगे, जो इंसान के बस में होते हैं, वो सब किए गए होंगे, लेकिन कुदरत और अल्लाह के सामने सब हेच नजर आए। आप देख सकते हैं कल तक जो इंसान जमीन पर अकड़ के चल रहा था, आज जरा से सैलाब में घर में डूब के बैठा है। वो सड़कें जिसकी तारीफ हम करते नहीं थकते, वो सड़कें पानी की वजह से कहीं नजर तक नहीं आ रही है। वाकई में कल से जब मैं ये वीडियोस देख रहा हूं तो कुरान पाक की वो आयत याद आ रही है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सबको फना है, सब खत्म होने वाला है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। और हमारा अकीदा और हमारा ईमान भी है कि इस कायनात में जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से ही होता है। बहुत सारे लोग इस सैलाब को फितरी और नेचुरल भी कह रहे हैं। हमारे साइंसदान और माहिरीन इसके ज़ाहिरी असबाब की निशानदही भी करते हैं और हमें भी उनकी बातों से इनकार भी नहीं है। असबाब के दर्जे में हम हर माकूल बात को बिल्कुल तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो पैमाना है वो कुरान और सुन्नत है, कुरान और हदीस है। हमें तो वैसे हर हादसे से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, बल्कि ये कहा जाए कि हर हादसा हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ सबक देता है। हमें हर मामले में कुरान और हदीस में क्या फरमाया गया है वो देखना है। और जब भी ऐसे हादसात होते हैं, जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, और जब हम कुरान करीम में देखते हैं तो कुरान करीम में पिछली कौमों पर आने वाली आफतों, जलजलों, आंधियों,
तूफानों, वबाओं और सैलाबों का जिक्र अल्लाह की नाराजगी के तौर पर किया गया है। अब जद्दा में या फिर दूसरी जगह पर आने वाले जो सैलाब है वो अजाब है या आजमाइश है या और कुछ है, ये कहने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए हम इतने बड़े नहीं हुए हैं। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह पे छोड़ दो। हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमें तो सिर्फ उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जरा सा कुछ मसला कहीं हो जाता है, कहीं जलजला आ जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है या कहीं पर कुछ तूफान आ जाता है तो लोग फौरन कह देते ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो अल्लाह का काम है, अल्लाह पे छोड़ दो। हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए जहां भी ऐसी आफतें आती है और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। और हमें ऐसे हादिसात से सीखना चाहिए, फतवे लगाना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे जो आफतें आती है, ऐसी मुसीबतें आती हैं, ऐसे सैलाब आते हैं, अल्लाह ताला इंसानों को ये बताने के लिए भी ऐसे आफात भेजता है कि इंसान अल्लाह की तरफ लौट आए, अपनी बेबसी, अपनी बेकसी, अपनी कमजोरी, अपनी मजबूरी को समझे और अल्लाह से अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करे, अपने गुनाहों से तौबा करे। और जब हम हदीसें पढ़ते हैं तो और मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये आफतें और बलाएं क्यों आती है, तो फरमाते हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम तुम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहो, यानी नेकी का हुक्म करते रहो और बुराइयों से रोकते रहो और रुकते रहो, यानी खुद भी अमल करो और ये फरीजा तुम अंजाम देते रहो, वरना तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। फिर ऐसा वक्त आ जाएगा कि तुम दुआएं मांगोगे और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। आखिर में तिरमिजी शरीफ की एक हदीस सुनाकर मैं अपनी आज की बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए ये हादिसात, ये जलजले, ये सैलाब, ये आसमानी आफातें क्यों आती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये फरमा दिया था। क्या फरमाया था कि जब गनीमत के माल को हाथों हाथ लूटा जाने लगेगा और अमानत को गनीमत समझ लिया जाएगा, यानी अमानत को अपना माल समझ लिया जाएगा और ज़कात को बोझ समझा जाने लगेगा और इल्म हासिल करने में दीन को पीछे डाल दिया जाएगा, मियाँ अपनी बीवी का फर्मा बरदार बन जाएगा और बेटा बाप से दूर और दोस्त से करीब हो जाएगा, मस्जिद में शोर गुल होने लगेगा और तुम्हारा सरदार फासिक और गुनहगार शख्स होगा और तुम्हारी कौम का लीडर जलील शख्स होगा और किसी की इज्जत उसके शर से बचने के लिए की जाने लगेगी, नाच गाना आम होगा, शराबे खुले आम पी जाने लगेगी और आज के लोग पहले के लोगों को बुरा भला कहने लगेंगे। तो फिर खुदा के अजाब का इंतजार करो जो सुर्ख आंधी, जलजलों, जमीन में धसाए जाने और शक्लों को मस्क होने और पत्थर बरसने और सैलाब, ऐसे अजाबात लगातार यके बाद दीगरे जाहिर होते रहेंगे। मिसाल भी दी, फरमाया जैसे किसी हार की डोरी टूटने से मोती लगातार गिरते रहते हैं, ऐसे एक के बाद एक अजाब आते रहेंगे। अब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये अजाबात, ये मुसीबतें, ये बलाएं, ये सैलाब और ये जलजले क्यों आ रहे हैं। इसलिए किसी पर फतवा लगाने से पहले हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें कि क्या हम ये जो अल्लाह के रसूल ने जितनी बातें फरमाई हैं, कहीं हमारे अंदर कोई एक है क्या। मैं तो कहता हूं एक नहीं, कई हमारे अंदर है। अल्लाह हमको माफ फरमाए। तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसे अजाब हम पर भी मुसल्लत होने लगेंगे, ठीक है। और कहीं भी ऐसे अजाब आ जाए या फिर ऐसे सैलाब आ जाए या ऐसे जलजले आ जाए या ऐसी मुसीबतें आने लगे, कभी भी फतवे मत लगाओ कि वहां तो अजाब आ गया, वो तो बहुत नाच गाना करते हैं, वो तो फलाना ऐसे करते हैं इसलिए अल्लाह का अजाब आया। लोग बड़े अजीब हैं, अपने ऊपर आने वाले को आजमाइश कहते हैं और दूसरे पर आ जाए तो उसको अजाब कहते हैं। तो क्या वो जो कर रहे हैं क्या हम नहीं कर रहे हैं। आज अगर उनको अजाब आपने कहा तो कल हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो ये फतवे लगाना छोड़ दो कि उन पर अजाब आया इसलिए कि वो नाच गाना करते हैं। अरे उनकी गुनाहों की सजा अल्लाह उनको दुनिया में दे, आखिरत में दे।
उनकी नेकियों की जजा उनको दुनिया में दे या आखिरत में दे, हमारा उसमें अमल दखल नहीं है। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है। अल्लाह ने हमको सिर्फ हमारा जिम्मेदार बनाया है कि अपने आप को दुरुस्त करो, अपने आप को सही करो, दूसरों पर फतवे लगाना छोड़ दो। मैं कई सारे वीडियोस देख रहा था कि लोगों ने कहा कि देखो सऊदी अरब में नाच गाना हो रहा है, शराब बिक रही है, इसलिए अल्लाह का अजाब आया। अरे वो आया होगा, जो भी आया होगा, हमें थोड़ी हक है उस पर फतवा लगाने का। हमें तो सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम कितने दूध से धुले हुए हैं। क्या हम भी उन्हीं के रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं जिस पर अल्लाह का अजाब आने वाला है? बस हम इसी के जिम्मेदार हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।